किसी ने क्या खूब कहा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है स्वस्थ है उसके पास समस्त है। इन चंद लाइनों में मन की जो इम्पोर्टेंस है उसको बखूबी समझाया गया है, क्योंकि जो जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल टास्क है वो है अपने मन को कंट्रोल रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना। एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से रिकवर होने में जो हमारे थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। यूं तो थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बट किसी बात को जब हम लगातार सोचते रहते हैं, उसके अफेक्ट को सोचते रहते हैं, संभावनाओं को, घटनाओं को, परिणाम को लगातार सोचते ही रहते हैं, तो यकीनन हम ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। और ये ओवर थिंकिंग हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो कंप्लीट वेलबींग है उसका रास्ता हमारे मेंटल हेल्थ से होकर ही जाता है। सोचना एक बात है और उसी बात में, उसी सोच में उलझे रहना, किसी भी रिजल्ट पर ना पहुंचना ओवर थिंकिंग है। बीते हुए कल को लेकर चिंतित रहना या फ्यूचर को लेकर चिंतित रहना या उन चीजों के बारे में लगातार सोचते रहना, ये सब ओवर थिंकिंग में ही शामिल है। एक्चुअली ओवर थिंकिंग लीड्स यू टू पिक्चर एवरीथिंग बिगर देन इट रियली इज। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 73% लोग जो 25 ईयर्स से 35 ईयर्स के एज ग्रुप से हैं, वो किसी ना किसी रूप से ओवर थिंकिंग की गिरफ्त में हैं। ओवर थिंकिंग को एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे प्रोग्राम रन कर दीजिए, आप देखेंगे कि कंप्यूटर ओवरहीट होने लगता है, हो सकता है कि वो क्रैश भी हो जाए। ओवर थिंकिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो, फैमिली इश्यूज हो या रिजेक्शन हो, ये कुछ ऐसे कॉमन से प्रॉब्लम हैं जिनसे हम सभी इनमें से किसी न किसी से अफेक्टेड होते ही हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड थॉट्स में ज़्यादातर निगेटिव या अनप्रोडक्टिव ही होते हैं, उसमें अगर हम फंसे रहते हैं या उलझे रहते हैं तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। यदि इन सारे अनप्रोडक्टिव थॉट से आप भी जूझ रहे हैं और रिजल्ट हासिल करने की जगह आपको एग्रेशन, हेडेक, स्लीपलेसनेस मिल रहा हो, तो इसे अपना व्यक्तित्व मान लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें कि नहीं भाई, मैं तो हर चीज़ को बहुत सोचता हूँ, मैं हूँ ही चिंतामणि। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुरुआती दिनों में भले ही आपको ये समस्या ना लगे, लेकिन क्रॉनिक ओवर थिंकिंग आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकता है। जैसे कि आपकी अगर मेंटली प्रॉब्लम की बात करें तो ये आपके आईक्यू को तुलनात्मक रूप से कम कर सकती है, क्रिएटिविटी भी आपकी कम हो सकती है, धीरे धीरे आपके अंदर ये मेंटल इलनेस को ट्रिगर कर सकती है। और एक्चुअली क्रॉनिक ओवर थिंकिंग हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को इंक्रीज कर देता है, और कांस्टेंट कॉर्टिसोल के रिलीज होते रहने से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, रैपिड वेट गेन होना या बोन लॉस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब है कि जब ओवर थिंकिंग को हम इतना लाइटली लेते हैं, लेकिन इसके निगेटिव इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या अप्रोच हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा की तरह लेकर आई हूँ बेहद सिंपल और इजी टू फॉलो टेक्निक जो बेहद इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है और इसको इस्तेमाल करके अनेक लोगों ने अपने ओवर थिंकिंग को ओवरकम किया है। तो मैं शेयर कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी के लिए भी ये उतना ही कारगर होगा। तो आज की जो मेरी टिप है उसमें पहले नंबर पर है, अपने विचारों को फैक्ट मानने की बजाय अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। आपको समझना होगा कि आपके विचार केवल विचार हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपके मन में एक विचार आ रहा है, बार बार आ रहा है कि आप एक बैड पेरेंट हैं, इस विचार को फैक्ट मानने की बजाय, इस पर बिलीव करने की बजाय, अगर हम इस पर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें और ये सोचें कि आई नोटिस आई एम थिंकिंग दैट आई एम बैड पेरेंट, इस तरह से जैसे ही आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर मेंटल रीफ्रेमिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर आपके वो जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर धीरे धीरे एक रियल सेंस ऑफ कंट्रोल आता है अपने थॉट्स को लेकर। जबकि ओवर थिंकिंग में आप अक्सर महसूस करते होंगे कि ये आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ देता है और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है ना, क्योंकि ये सच्चाई नहीं होती है इसके अंदर। टिप नंबर 2 है कि अपने थॉट्स को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दें।
अपने थॉट्स को एक्सप्रेशन देना भी एक तरह का सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाहे कोई भी आर्ट हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, मेडिटेशन हो, प्लेइंग म्यूजिक हो, ये सारी एक्टिविटीज कैन बी वेरी फ्रीइंग एंड सपोर्टिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ। इनमें से आपको जो भी पसंद हो आप करें। इससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, दैट इज थिंक डिफरेंटली, चेंज द चैनल इन योर ब्रेन बाय चेंजिंग योर एक्टिविटी। इस टेक्निक से आपकी ओवर थिंकिंग की जो पैटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट होने लगेगी। सो फ्रेंड, पिक अ पेन और पेंट ब्रश, गिटार और योर डांसिंग शूज एंड लूज योर सेल्फ इन द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जैसे ही आप खुद को किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जिसको करने में आपको मज़ा आता हो, जिस एक्टिविटी को आप एंजॉय करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके ओवर थिंकिंग में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करने लगती हैं। टिप नंबर 3 है डिस्ट्रैक्ट योर माइंड बाय आस्किंग योरसेल्फ सम क्वेश्चन। जी हाँ, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं अपने आप से। पर्टिकुलर यह टेक्निक ओवर थिंकिंग के ऊपर इंस्टेंट काम करती है। केवल आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि जिस टाइम आपको ओवर थिंकिंग आना शुरू हो जाए किसी बात को लेकर, बेवजह आप सोचे ही जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस टाइम तुरंत ये सोचना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैं कौन हूँ, आज का दिन कौन सा है, व्हाट इज टाइम राइट नाउ, आज तारीख क्या है, आज कौन सा मंथ चल रहा है, ये कौन सा साल है, मैं कितने साल का हूँ या कितने साल की हूँ, व्हाट सीजन इट, ये कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा मौसम है। तो ये सिंपल टेक्निक आपको ओवरवेल्म इमोशन को कोप अप करने में हेल्प करेंगे और आप इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट और रियलिटी से जुड़ जाएंगे। टिप नंबर 4 है मेरी कि ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो हमें सेल्फ कंट्रोल रिगेन करने में हेल्प करती है। इससे हमारे माइंड में जो अननेसेसरी थॉट पैटर्न बनते हैं जो कि किसी इरेलेवेंट बर्डन की तरह होते हैं, इस टेक्निक से हम उनको धीरे धीरे फिल्टर करना सीख लेते हैं। बेहद सिंपल ग्राउंडिंग टेक्निक को हम 5 4 3 2 1 गेम भी कह सकते हैं। इसमें आपको खुद से स्टेप बाय स्टेप कुछ सिंपल क्वेश्चन करने होते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है कि नेम 5 थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू। स्टेप 2 में नेम 4 थिंग्स यू फील लाइक चेयर ऑन माई बैक, शूज और स्लीपर इन फिट ऑन फ्लोर, वॉल ऑन माई बैक, योर वॉलेट, हैंड बैग, स्पेक्टिकल्स etc. स्टेप नंबर 3 में नेम 3 थिंग्स you hear right now like finger tapping on keyboard, television, music system, child's play and laugh, car horn वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है name 2 things you smell right now और 2 things you like the smell of, जैसे खाने की खुशबू, smell of deodorant। स्टेप 5 है name 1 good things about yourself। आपको कुछ ऐसी चीज़ें याद करनी है या लिखनी है जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती हैं। अब टिप नंबर 5 है मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम सभी जानते हैं कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कमाल का काम करता है, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप देखेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के महत्व से तो हम सभी वाकिफ है ही हैं और बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन हमें यहाँ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। इसमें आपको एक हाथ को अपने स्टमक पर रखना है, अपने पेट पर रखना है, दूसरे हाथ को अपने चेस्ट पर रखकर स्लोली और डीपली ब्रीथ करनी है। इसमें आपको अवेयर रहना है कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर सांस आ रही है, जा रही है। आप अपने स्टमक का फूलना और सिकुड़ना ऑब्जर्व करते रहें। आपको बेली ब्रीदिंग करनी है। ये मेंटल ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे आपके माइंड को सेंट्रलाइज्ड करने में और आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाएंगे और इस तरह आप ओवर थिंकिंग हैबिट से फ्री हो सकेंगे। ग्राउंडिंग टेक्निक की खास बात यह है कि इसकी प्रैक्टिस आप अपने आइज को ओपन रखकर ही करें और ऊपर बताए हुए जितनी भी बातें मैंने बताई हैं अभी तक उसको मन ही मन या तो डिस्क्राइब कर सकते हैं या शुरू में किसी नोटपैड पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें हमारे मन के अंदर शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे मन में जब विचारों का शोर होता है ना, तो हम अपने विचारों को पीसफुली नहीं सुन पाते। नदी का पानी जब शांत होता है तभी हमारा इमेज उसमें क्लियरली दिखता है। हमारे एक्सप्रेशन में भी क्लियरिटी तभी आएगी जब हमारे विचारों में शोर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स एंड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें, ओवर थिंकिंग को ओवरकम करें और अपने लाइफ को एंजॉय करें।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज कमेंट टू ऐड द वैल्यू इन फ्यूचर वीडियोस। तो फिर मिलते हैं एक नई सिनर्जी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लेट्स हाई फाई, बाय बाय।